डीजे बंद करके यही लोग जो लोग छाती चौड़ी करके कहते हैं कि जी हम तो बजावाएंगे, हम ये कर देंगे, हमारे अधिकार छीनने। अगर आप लोगों की धार्मिक भावनाएं, लोगों की जातीय भावनाएं आघात करोगे तो उसके परिणाम तो देखो भुगतने पड़ेंगे। जो चंद्रशेखर रावण जी हैं वो कहते हैं मैं आ रहा हूं, मैं कूच कर रहा हूं, मेरे साथ हजारों गाड़ियां आएंगी, मैं अधिकारियों को ये कर दूंगा, अधिकारियों को वो बना दूंगा। इसी भीम आर्मी के लोगों ने भगवान श्री राम की तस्वीरें फाड़ी। इन्हीं भीम आर्मी के लोगों ने जमुना में जाके बह दिया उसे। सृष्टि पे कहीं चले जाओ, किसी धर्म में शामिल हो जाओ, आपको हमारा अंश और हमारी वीरता, हमारी सब चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। जिस आदमी ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया वो कौन था भाई? पता करो ना, जानकारी में जाओ। वो भी एक क्षत्रिय थे, वो भी एक राजपूत थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के टोडरपुर में दलित समाज की बारात को रोक दिया गया, रास्ते बंद कर दिए गए, डीजे नहीं बजाने दिया गया। और ये सब राजपूत समाज के लोगों ने नहीं किया बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। बाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा और इसके बाद फिर वो बारात वहां से निकाली गई। अब जिस तरीके से राजपूत समाज के लोगों पर आरोप लगते हैं तो इस घटना पर राजपूत समाज के लोगों का क्या सोचना है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजपूत समाज के कुछ नौजवान इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। कान्हा राणा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुस्लिमों ने दलित समाज की बारात को रोक दिया, रास्ता बंद कर दिया और घुड़चढ़ी नहीं होने दी, आरोप अक्सर राजपूतों पर लगते हैं, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरसावा की घटना है। सरसावा के नजदीक चिलकाना पड़ता है हमारा, वहाँ की घटना है। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में एक बात बताई थी कि ये समस्याएं ना पैदा करी जहाँ, ये समस्याएं होती नहीं है जी। अब देखिए, हर धर्म, जब हम दलितों की बात करते हैं ना, जब दलितों के हक की बात करते हैं, तो आज ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी को, हर धर्म के आदमी को अपना एक अधिकार है। मुस्लिम समाज में भी अपने जो उनका एक धर्म है, जो उनकी पूजा पद्धति है, उन्हें भी अपना एक अधिकार है। और इसी वजह से वहां पर ये विवाद पैदा हुआ, क्योंकि लगभग आप देखिए ज्यादातर जब हम बारात लेकर चलते हैं 12 बजे कहीं पहुंचते हैं, 1 बजे घुड़चढ़ी शुरू होती है और फिर क्या करते हैं हम, लगभग ज्यादातर रीति रिवाज ये है कि गाँव में घूमते हैं डीजे के साथ। इसी तरीके से वो लोग घूम रहे थे और मस्जिद के सामने से जब वो लोग निकले तो लगभग 2 बजे का समय हो रहा था। जिस समय मुस्लिम समाज को पूजा, अपनी पूजा उसमें बैठते हैं, अपनी आस्था में जो पूजा करते हैं वो, उस पूजा को उस समय वो लोग कर रहे थे। उनके बुजुर्गों ने उन्हें कहा भी कि भाई तुम इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दो या आगे जाकर बजा लो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इस देश के अंदर ये चल रहा है कि भाई शोषण कराया, दबाया, इन्हें कुचलिया, ये जो बातें चल रही ना, इनसे एक बहुत ज्यादा इन्हें उभार मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लोग अब आताताई जैसी हरकतें करने लगे हैं। जैसे पहले ये करते थे ना, ये यहाँ पे हमारे देश में जो आक्रमणकारी जो लोग आए उन्होंने की, आज उसी नीति पर कहीं ना कहीं ये दलित समाज के युवा भी इस काम को कर रहे हैं। वहां पर जितनी गलती इन लोगों की है, इतनी गलती मुसलमान समाज की नहीं है। वो लोगों ने निवेदन कराया, वहां के बड़े बुजुर्गों ने निवेदन कराया कि भाई थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर लो आप, और थोड़ी देर बाद बजा लियो, या फिर आप इसे आगे पीछे करके बजा लो, दूसरी गली में से बजा लो ना जी, यहीं को निकल कर जाएंगे, यहीं बजाओगे, मस्जिद के सामने बजाओगे। अरे भाई, जब तुम लोग इस चीज को महसूस करते हो कि तुम्हें दबाया गया, कुचला गया, तुम्हारी जो पूजा पद्धति है उस पर उंगलियां उठाई गई, तो तुम दूसरे के साथ कैसे ऐसा कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं से दूसरा रूप देने की कोशिश करी जा। ऐसे ही कालंदी में हुआ, ऐसे बुलंदशहर में हुआ, ये सब चीजें ये लोग पैदा कर रहे हैं। आप ये देख लो, एक पक्ष तो एक ही है ना, डीजे बजाने वाला पक्ष एक ही है। डीजे तो सबका बजाया जी। बताओ, पंडित के शादी में डीजे नहीं बजाते? बताओ, कुम्हार के डीजे नहीं बजाते? बताओ, गुज्जर नहीं बजाते क्या? जाट नहीं बजाते क्या? ठाकुर, डीजे सब बजावे हैं। लेकिन किसके डीजे पे खड़ा हुआ है विवाद? इनके डीजे पे। क्योंकि अभी दरअसल क्या है, नई नई शोहरत आई है दोबारा से, राजनीति में कह लो, पैसे की कह लो, कहीं ना कहीं अपने आप को वो चीजें महसूस कर रहे कि हमारे साथ, जबकि हुआ कुछ नहीं। पहले भी बताया गया, अब भी बता रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, सब बवंडर बनाया जा रहा है, इस प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मैनेज करने वाले हैं, जो लोग मैनेज करते हैं राजनीति को, वे चुप है। वो लोग तो बोले भी नहीं है, एक शब्द तक नहीं किसी ने बोले इस बारे में। दलित समाज के नौजवानों को आप आताताई कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं है जी, सत्य बोल रहा हूँ, आरोप नहीं। आरोप तो मान लो मैंने किसी के बारे में कोई बात कही हो, झूठ है, ये आताताई नहीं है क्या जी? चलो, कल कालंदी में जो घटना हुई हम मान लेंगे कि उसमें कहीं ना कहीं राजपूत समाज की गलती थी, हमारी गलती थी। लेकिन अभी जो कुछ यहाँ इसमें क्या नाम, हमारे सरसावा के पास ये जो चिलकाना थाना है,
जो वो गांव पड़ता है टोडरपुर, जो वहां घटना घटी है उसमें भी तो वही लोग थे, बुलंदशहर में भी वही लोग थे। जब आप हर जगह खड़े हो, हर जगह जाके विवाद कर रहे हो, तो आताताई तो होगी जी। आप संयम भी तो रख सकते हैं ना, आप बातचीत करके भी तो कोई हल निकाल सकते हैं ना। आप दूसरे की भावनाओं को कैसे, मतलब जब आपकी कोई भावना है तो दूसरे की भी भावनाएं हैं, आप उन्हें कैसे आहत कर दोगे। लेकिन जब आप ये डंडे लेके खड़े हो जाओगे, ये कहोगे हम तो ये करेंगे, हम वो कर देंगे, तो आताताई तो है जी। बस फर्क इतना है कि अब कहीं ना कहीं दो तरीके का प्रोटेक्ट उनके साथ है भाई। कहीं ना कहीं वो भी है कि भाई दूसरा आदमी कुछ कह देगा तो जी ये धारा लग जाएगी, दूसरा आदमी कुछ बोल देगा ये कर देंगे, फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर पैसे की उगाही करते हैं। ये आताताई तो है जी। पहले डंडे से होती थी, अब ये कानून से आताताई कर रहे, तो आताताई है जी बिल्कुल। मतलब SC/ST एक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं उसी के बारे में बात कर रहा। कितने केस ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाऊं। आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए लोग, आप पूरे प्रदेश पे नजर रखते हैं। अभी दिल्ली जैसे एक बड़े प्रदेश, उसकी बात कर रहा हूँ प्रदेश की, वहां पर एक बड़े अधिकारी थे, वो तो शुक्र है कि उसके घर के सामने कैमरा लगा हुआ था, वो घटना उसमें कैद हो गई। वरना वो व्यक्ति जो एक अच्छी पोस्ट पे था उसे जेल जाना पड़ता। लेकिन वो कैमरे की वजह से क्लियर हुआ कि गलती उस पक्ष की थी, इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन कैमरे हर जगह नहीं है ना जी, हर गाँव में हर गली में कैमरे नहीं है ना जी कि मन ने किसे क्या कहा, गलती उसकी थी या मेरी थी। हाँ इतना जरूर है कि जिसकी जो क्षमता है वो उसका पूरा पड़ता है। किसी में लड़ने की क्षमता है, किसी में बोलने की क्षमता है, किसी में विरोध करने की क्षमता है, तो जिसकी जो क्षमता है फिर वो मौके पर उसका इस्तेमाल भी करता है। SC/ST एक्ट है तो इसलिए दलित समाज सुरक्षित है, ये इस प्रकार की बातें दलित समाज के लोग कहते हैं। और कहते हैं कि SC/ST एक्ट जब नहीं था तो उस समय दलित समाज का बहुत शोषण ये ऊंची जातियां करती थी। देखिए जी, यही बात मुझे बड़ी अटपटी सी लगती है। जिसको आज दलित समाज अपना भगवान मानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर आप उनकी बात करें, आप अगर इनको दरअसल इतिहास की जानकारी नहीं है, आप इनसे पूछे एक बार कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा दीक्षा देने वाला व्यक्ति कौन था भाई। सियाजी राव गायकवाड़ जो राजा थे वो कौन थे भाई, वो किस बिरादरी के आदमी थे, वो किस जाति से संबंध रखते थे। जिस आदमी ने अंबेडकर सरनेम दिया है वो कृष्ण राव जी अंबेडकर कौन थे, वो एक ब्राह्मण थे, पढ़ाने वाला, पैसे खर्च करने वाला, स्कॉलरशिप दिलवाने वाला, विदेश भेजने वाला वो ठाकुर था। आज ये ठाकुर आताताई हो गए, आज ये ठाकुर इनका शोषण करने लगे। मैं तो अंबेडकर के टाइम की बात बता रहा। और ये इतने बड़े अंबेडकरवादी हैं, जब ये अंबेडकर को मानते हैं तो अंबेडकर ने तो लिख के दिया कि 10 साल के लिए आरक्षण दीजिए ताकि इन लोगों को एक नई दिशा में नई उसके साथ जुड़ने की वो मिले। 10 साल के बाद आरक्षण हटा दो, छोड़ दो ना आरक्षण। जब अंबेडकर जी को अपना सब कुछ मानते हैं, अंबेडकर जी को अपना आदर्श मानते हैं, छोड़ दो। 10 साल के लिए दिया था ना आरक्षण अंबेडकर जी ने, छोड़ दो, तब पता लगेगा कि कितनी भक्ति है, कितना अंबेडकर जी को मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा, जो चीजें सुरक्षा के लिए थी ना जी, आज वे चीजें सुरक्षा की बजाय प्रतिघात कर रही हैं। वे सब चीजें दूसरों को नुकसान दे रही हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप ये देखो कि पुलिस का एक अधिकारी जब आम आदमी उससे बात करता है तो उसके व्यवहार देखो और इन लोगों का व्यवहार देखो, क्योंकि उसे भी ये खतरा है कि जो चीज एक आम आदमी के साथ हो सकती है वही चीज एक अधिकारी के साथ भी हो सकती है। तो उसका कवच कैसे बन गया जी वो, उसका तो दुरुपयोग हो रहा है ना जी। और उसका दुरुपयोग है, तभी इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसमें बदलाव की जरूरत है। लेकिन बदलाव की जगह इस सरकार ने, जिस सरकार को ये लोग केवल 1% या 2% वोट देते होंगे पूरे भारत में, इन्होंने जो लोग इन्हें 80 से 90% वोट देते थे उनके खिलाफ दोबारा से अध्यादेश लाकर 9वीं अनुसूची में SC/ST एक्ट को डालकर और मजबूत कर इन लोगों के ऊपर एक अभिशाप जैसा कर दिया इन लोगों ने SC/ST एक्ट को। क्योंकि देखिए, ना तो मुख्यमंत्री पलकती, ना प्रधानमंत्री पलकती, वे तो बढ़िया है, उनके पीछे 100 ब्लैक कमांडो चलते हैं, बढ़िया गाड़ियां चलती हैं, 10-20 गाड़ियों का काबिल, उन पर कौन लगवा देगा जी। लेकिन जो एक आम आदमी है जो उन्हें प्रधानमंत्री बना रहा है, एक आम आदमी जो उन्हें मुख्यमंत्री बना रहा है, एक आम आदमी जो एक आदमी को विधायक बना रहा है, एक आम आदमी वोट देकर उसे मंत्री बना रहा है, उन पर तो लगती नहीं जी। लगेगी किस पे, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, जो शहरी लोग जो लोग हैं, जिन लोगों को इनके साथ मिलजुल का काम करना। मैंने किसी को दिहाड़ी पे बुलाया 500 रुपए की, और मैं अपना काम करवाने के लिए उसे कोई बात कह दूं, मेरे पे तो लगी जी, दिहाड़ी भी मैं ही दूंगा, पैसे भी मैं ही दूंगा और मुकदमा भी मैं ही झेल लूंगा। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, हमें फर्क पड़ता है। जो चीजें सरकार बैठ कर आंख मीच के आंख बंद करके करता है ना जी, उसका जो नतीजे है, उसका जो लोगों के ऊपर जो असर पड़ता है वो लोगों को पता होता है, आम आदमी को पता होता है, इन नेताओं को नहीं पता होता उस बारे में। दलित समाज को जो आरक्षण मिल रहा है उससे आपको दिक्कत है? नहीं, मैं नहीं कह रहा जी हमें कोई दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया, जिस व्यक्ति ने कहा भाई आरक्षण की जरूरत है, ये पिछड़े हैं, इन्हें सामान्य वर्ग के साथ लगाने के लिए आरक्षण की जरूरत है, 10 साल दे दिया आरक्षण। अंबेडकर जी ने लिखा हुआ था कि भाई 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाए, उसके बाद हटा दिया जाए। लेकिन आज जब से देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आया है, जब से देश आजाद हुआ है, तब से अब तक आरक्षण चल रहा, आरक्षण को बढ़ाया ही जा रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं,
वीपी सिंह का अगर किसी ने नाम सुना होगा ना जी, नाम वीपी सिंह है इसलिए बहुत सारे लोग असमंजस में रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह उनका नाम है, बड़ा नाम है इसलिए शॉर्ट में वीपी सिंह लिखते थे। वो भी ठाकुर थे, क्षत्रिय थे, राजपूत थे, उन्हें पता था किसको क्या चीज देनी है। हमने देते हुए कभी किसी की जाति नहीं देखी, हमने बांटते हुए कभी ये नहीं देखा कि हम किसको दे रहे। ये सब कुछ तो इन सरकारों में हुआ है जी, किसको क्या देना क्या नहीं देना है। वरना हमारे समाज का व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री रहा, हमारे समाज का व्यक्ति अगर राजा रहा, उन्होंने बांटते टाइम भेदभाव नहीं किया। वीपी सिंह ने 27% आरक्षण ओबीसी के लिए दिया था, उन्हीं के राज्य में दिया गया था। लेकिन समस्या क्या है ना, अब मतलब हमारे ही समाज के व्यक्ति को हमारे ऊपर अंगुली उठावे। मैं जो पिछली बार आपका जो इंटरव्यू हुआ उसमें बहुत सारे लोग नीचे मैसेज कर रहे थे, वे पूछ रहे थे भाई यूं है, मुगल है, अंग्रेज है। अगर कोई जानकारी करना चाहता हो ना तो एक बार जानकारी कर लियो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी जो अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें सूबेदार रहे हैं, वहां पे उन्होंने नौकरी की है, सर्विस दी है अपनी। एक बार जानकारी कर ले करो। किसी के लिए तो कोई कुछ भी कह सके, लेकिन जानकारी होने के बाद, जानकारी करने के बाद कोई बात कहनी चाहिए ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो। हम किसी की भावनाएं आहत करने के लिए कोई बात नहीं कर रहे। हम तो इस देश में ये जो रोज की रोज नए नए विवाद खड़े हो रहे, कभी मुसलमान के साथ, कभी राजपूत के साथ, कभी पंडित के साथ, कभी किसी के साथ, भाई पूजा पद्धति अगर बदलना चाहते हैं तो देश के जो मुखिया हैं उनसे बदलवाओ ना। भाई हमने तो नहीं करा ना जी, अभी पंडितों से पूजा पाठ नहीं करा। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसकी पूजा पाठ किसने करी जी, उसका मुहूर्त किसने निकाल लिया जी। इन ब्राह्मणों को देश से बाहर निकाल दो ना। अगर ब्राह्मणों से इतनी एलर्जी है सबको, तो इन ब्राह्मणों को देश से बाहर निकाल दो। ब्राह्मणों से सबको एलर्जी हो रही है। मतलब दलित समाज के जो हमारे युवा हैं आज के, जो नवयुवक हैं, जो नए नए अपने आप को कोई भीम आर्मी का बता रहा, कोई अप्सा का बता रहा, कोई चंद्रशेखर का बता रहा है जी, ये जो उन्होंने कहा जी इन्होंने पंडितों ने हमारे साथ ये कराया, ठाकुरों ने ये कराया, बनिए ने ये कराया। हम तो ये कह रहे हैं क्यों बुलाओ भाई, क्यों मुहूर्त निकलवाओ अपने, बिना मुहूर्त के कर लो। भाई हर आदमी का समाज का जो ताना बाना है उसमें सबका अपना एक स्थान है, उसके अनुसार काम हो रहे देश के अंदर। और ये काम हम थोड़ी कर रहे भाई, ना तो ब्राह्मणों की सरकार है, ना दलितों की सरकार है, ना राजपूतों की सरकार है। सरकार तो लोकतांत्रिक है भाई, सब लोग वोट देते हैं तब सरकार बनती है। सरकार से करो ना सवाल, सरकार देना इस बात का जवाब कि क्यों दलित आज दलित है, क्यों आज पिछड़े हैं, क्यों आरक्षण लेने के बाद एक आदमी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया। इसमें हमारी तो गलती नहीं है ना जी। आज आप पता कर लो रेलवे के अंदर 80% नौकरियां किसके पास है, रिजर्व कोटे की, पता करो ना आप। अगर उसके बाद भी इनका उत्थान नहीं हो पा रहा, कभी नहीं हो पाएगा जी। ये चीजें गलत है ना, बदलना चाहिए सरकार को। इसके अलग नीति लेनी चाहिए सरकार को। कोई ऐसी नीति लावे जिसमें 36 बिरादरियों के लोगों का सम्मान हो, 36 बिरादरी के लोगों का भला हो और इस देश का भला हो। भाई एक बात बताओ, जब आरक्षण की बात करें तो अपनी सुरक्षा में तो चाहिए ना जवान, भाई 6 फुटे जवान होने चाहिए। क्यों भाई, दलित को रखो ना अपनी उसमें सुरक्षा में, देखो ना उसके अंदर कितना पराक्रम है, उसके अंदर कितनी शौर्य है, उसके अंदर कितना तेज है, उसके अंदर कितनी आत्मरक्षा करने की शक्ति है। रखो उसे अपने साथ। या केवल मरने के लिए हम ही लोग हैं, फिर मरने के लिए ना जाट चाहिए, मरने के लिए ना ठाकुर चाहिए, मरने के लिए ना सिख चाहिए, मरने के लिए ना ब्राह्मण चाहिए। तो सरकार की गलती है जी, हमारी गलती तो है ही नहीं कहीं तक। ये जो मामला यहाँ हुआ, जिस मामले की आज हम बात कर रहे, तो शासन प्रशासन से पूछो ना आप यह बात। भाई बड़ी उन्होंने दोनों समाजों को समझाया और आराम से यात्रा निकट की डीजे बंद करके यात्रा नहीं काट दी। वहां तो कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, तो भाई फिर कालंदी में क्यों मुकदमे लिखे भाई आपने? बुलंदशहर में कैसे आपने 40 लोगों के खिलाफ SC/ST लिख दी? मतलब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो खून में वीरता है वो राजपूतों के खून में है, ब्राह्मणों के खून में है, जाटों के खून में है और सिखों के खून में है। मतलब दलित समाज के खून में वीरता नहीं है। नहीं, देखिए हमने क्या कहा, हर आदमी का एक काम था। अब तो मैं कहना कि अब तो सरकार का काम है। जब राजाओं के राज थे तब हर आदमी को काम बांट रखे थे। काम कैसे बढ़ते थे? उसकी योग्यता के आधार पर। मंत्री किसे बनाया जाएगा, मंत्री उसे बनाओ भाई जो नीति आधारित कर सके। नीति आधारित करने के लिए कौन चाहिए था? बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए था। बुद्धिमान, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ उसे बिठा दिया, चलो भाई ये करेगा नीति निर्धारित, ताकि लोग परेशान ना हो, है ना जी। भाई गेट पर खड़े होकर सुरक्षा कौन करेगा? सीमा पर खड़े होकर सुरक्षा कौन करेगा? जो भल्ला आर पार निकालता है, जो तलवार से सिर काट दे, जो तलवार के 10 घाव लगने के बाद भी युद्ध में लड़ता रहे। मतलब जिसकी जैसी काबिलियत थी उन्हें वैसे मिलता था। अब क्या है, अब उल्टा है। अगर आप काबिल भी नहीं हो तब भी आपको आरक्षण दिया जा रहा है। कितना? 10%। अब कांग्रेस आई कितना कर दिया? 20%। लोक दल की सरकार आई कितना कर दिया? 30%। भाजपा की सरकार आई कितना कर दिया? अरे भाई आरक्षण दे देगा उत्थान करोगे तो क्वालिटी कहां से ले आओगे? योग्यता कहां से ले आओगे आप? भाई आरक्षण से आपने किसी को खड़े कर दिया, योग्यता कैसे पैदा करोगे? योग्यता पैदा करो ना इन लोगों के अंदर भी। पढ़ाओ इन्हें, अच्छी शिक्षा दो, शिक्षा में दो इन्हें आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण दो। क्या मतलब है इसका आरक्षण देने का? और हम तो ये कहें जो भी गरीब है उसे हर आदमी को आरक्षण मिलना चाहिए, उसे शिक्षा में आरक्षण दो, स्कूल पढ़ाई बिल्कुल फ्री कर दो देश के अंदर। हमारे देश का नौजवान आप पता कर लो सबसे ज्यादा भारत से बाहर जो और देश है, जो देश से बाहर जगह लोग काम कर रहे, देश से बाहर जगह पढ़ाइयां कर रहे, हमारे देश का आदमी सबसे ज्यादा है। उसका कारण है उन्हें पता है कि आप 90% लेकर भी देश में
उस श्रेणी में नहीं खड़े हो पाने के जहां आपकी काबिलियत है, और वहां 30% वाला खड़ा हो जाएगा। जब वो 30% वाला 90% वाले की जगह काम करेगा और आप उसे कहोगे कि एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ, एक अच्छा सा कोई नक्शा बनाओ, एक अच्छी सी कोई नींव रखनी है, वो तो नींव बैठेगी जी। 30% वाला उस नींव को नहीं खोद पाएगा अच्छे से, 30% वाला उस नींव को अच्छे से निर्माण नहीं कर पाएगा। और ये सरकार की नीतियां, सरकार की गलत नीतियां हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग अपने घरों में बैठकर टीवी का मजा लेते हैं, जो लोग अपने घरों पर बैठकर ठंडी हवा का मजा लेते हैं, उनके लिए ये जहर भरी हवा आने वाले समय में बुरी होगी। उनके लिए नहीं होगी, उनके बच्चों के लिए होगी। हम तो आज भी निवेदन करते हैं, जितना भी इस देश का स्वर्ण समाज है, जितना भी इस देश का अदर समाज है, सभी इकट्ठा होकर SC ST एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ खड़े हों, एक मुहिम चलाएं और इस देश की सरकार को इस चीज का एहसास कराएं कि भाई ये चीज गलत है। वोट की ताकत है, वोट की ताकत पर ये चीज बताएं कि भाई ये चीज गलत है। अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपके साथ नहीं है, आप उन्हीं से वोट लें जो आपको वोट दे रहे होंगे SC ST एक्ट लागू करने। कोरेगांव का इतिहास पढ़ा आपने? हाँ जी, आपकी पिछली वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आए, तो मुझे भी लगा कि भाई कहीं ना कहीं अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। मैंने जानकारी दुरुस्त करी। जो लोग हमें ये कहते हैं कि भाई ये मुगलों के साथ समझौते में रहे, जो लोग ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजों के साथ समझौते में रहे, तो मैंने उसको पढ़ा, डिटेल में जाने की कोशिश करी, तो तब मुझे पता लगा कि हमारे देश के जो पेशवा जी थे, जो ब्राह्मण जो लोग थे, जिन्होंने ये प्रण लिया कि भाई हमें भी अब क्षत्रियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मारकाट करनी होगी, इन लोगों के साथ युद्ध करना होगा, इन्हें हराना पड़ेगा, इस देश की सीमाओं की रक्षा करनी पड़ेगी, इस देश के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, हम भी लड़ेंगे तलवार उठाकर। तो देश का जो ब्राह्मण था, उसने पूजा पाठ छोड़कर उसने व्यायाम किया, कसरत की और उसने तलवार उठाई लड़ने के लिए। और कोरेगांव की जब मैंने पढ़ा जी, तो जो आप पूछ रहे हो मेरे से, तब मुझे पता चला कि अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले ये इसी दलित समाज के जो लोग थे, जो यह आरोप लोगों पर लगाते हैं, जो कमेंट में लिख देते हैं ना कि भाई तुमने तो इसके साथ रहे, तुम उसके साथ रहे, तुम लड़े नहीं, तुमने ये करवा दिया। तब मुझे पता लगा कि अंग्रेजों की तरफ से इन्होंने ही हमारे देश के जो नागरिक थे, जो हमारे देश के लड़ने वाले योद्धा थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो कहीं ना कहीं हर आदमी कहीं ना कहीं अलग परिस्थिति में रहा होगा, उस समय की क्या चीजें रही होंगी। देखिए, बहुत सारी चीजें अलग है, लेकिन इतिहास तो है ना जी। हम जब किसी के बारे में इतिहास में जानकारी करने जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि भाई इस व्यक्ति ने ये किया है। तो हम यही कहते हैं कि जी, अब एक बात बताओ, आप ये कहते हैं जी हम तो हिंदू धर्म नहीं मानते। कल जोर से बजरंग दल वाले वहां खड़े हो गए थे, जैक है, बोला एक तरफ तो मुसलमान है, एक तरफ दलित है, ठीक है जी। मुसलमानों ने कभी राम जी का चित्र नहीं फाड़े जी, उनका अपना धर्म है, उनकी अपनी पूजा पद्धति अलग हो सके, लेकिन मुसलमान ने कभी राम की तस्वीरें नहीं फाड़ी। राजनीति में अलग चीज है, लेकिन अगर आप राजनीति के विषय से अलग जाओगे, तो उन्होंने कभी राम जी की तस्वीर नहीं पाड़ी, उन्होंने कभी हनुमान जी की तस्वीर नहीं पाड़ी, उन्होंने कभी नहीं ये नहीं कहा कि पाखंडी है। इसी भीम आर्मी के लोगों ने भगवान श्री राम की तस्वीरें फाड़ी, इन्हीं भीम आर्मी के लोगों ने जमुना में जाके बह दिया उसे, बोले ये रही गीता, ये रही रामायण, हम नहीं मानते, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। अरे भाई, किस बुद्ध की बात कर रहे हैं आप? आपको जानकारी नहीं है। जिस आदमी ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, वो कौन था भाई? पता करो ना, जानकारी में जाओ। वो भी एक क्षत्रिय थे, वो भी एक राजपूत थे, भगवान श्री राम के इच्छुका वंश के राजा थे वो भी। तो आप कहीं चले जाओ, आप इस सृष्टि पे कहीं चले जाओ, किसी धर्म में शामिल हो जाओ, आपको हमारा अंश और हमारी वीरता, हमारी सब चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। सिद्धार्थ गौतम जो थे, वो भी कहीं ना कहीं हमारे ही अंश थे, हम उनका अंश है, वो भगवान श्री राम का अंश थे, वो भी हमारी, मतलब उनकी पीढ़ी में आगे हमारे इच्छुका वंश के बहुत सारे राजपूत आज इस धरती पर है। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं जी। ये जरूर है कि इस प्रदेश के अंदर दलित और प्लस मुस्लिम की राजनीति चंद्रशेखर करना चाहते हैं, करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी, हमें उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भावनाएं ना आहत करो। अगर आप लोगों की धार्मिक भावनाएं, लोगों की जातीय भावनाएं आघात करोगे, तो उसके परिणाम तो देखो भुगतने पड़ेंगे। कान्हा राणा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो घटना हुई मुस्लिम और दलितों के बीच में हुई, तो मामला बिल्कुल शांत है, न कहीं टीवी पर चर्चाएं हैं, न कहीं अखबारों में बहुत कम जगह पर हैं, और सोशल मीडिया पर भी बहुत कम लोग इसे तवज्जो दे रहे हैं। अगर दलितों के साथ यही घटना राजपूतों के गांव में होती, तो फिर क्या होता? जो दलितों के बड़े नेता हैं, फिर वो किस तरीके के कदम उठाते, और अब वो चुप क्यों हैं? देखिए, अगर यही घटना हमारे समाज के या अदर किसी समाज के साथ होती, तो फिर 150 लोगों पर SC ST का मुकदमा लगता। जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, वो कहते हैं मैं आ रहा हूं, मैं कूच कर रहा हूं, मेरे साथ हजारों गाड़ियां आएंगी, मैं अधिकारियों को ये कर दूंगा, अधिकारियों को वो बना दूंगा। उसके जो जिला अध्यक्ष है, उसकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उसके जो लोग हैं, वो लोग इकट्ठा होकर आते, ठीक है जी। लेकिन अभी क्या है? अभी कुछ नहीं है। अभी क्या है? उसने क्या है, उसने फोन करके अपने लोगों को बताया होगा कि अरे नहीं भाई, क्या कर रहे हो आप लोग, हमें तो राजनीति में इन लोगों की जरूरत है, इन लोगों के साथ हमें कंधे से कंधे मिला के चलना है। इसलिए वहां कोई इस तरीके का कोई वाद विवाद हुआ नहीं है। डीजे बंद करके यही लोग, जो लोग छाती
चोरी करके कहते हैं कि जी हम तो बजावाएंगे, हम ये कर देंगे, हमारे अधिकार छीनने, ये चुपचाप अपना सा मुंह लेकर वहां से आराम से चुपचाप निकट पड़े। ठीक है जी। देखिए उसमें दूसरा जो समाज था उसकी गलती नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि वहां पर उस टाइम पूजा पाठ का टाइम था। शाम को जब हमारे मंदिरों में आरती होती है, अगर हम कहीं बैठे हैं, हम हुक्का पी रहे या हम कहीं किसी और बातचीत को कर रहे या हम 10 आदमियों में बैठे, तो हम भी क्या करते हैं, हम उस काम को छोड़कर दोनों कानों को हाथ रखकर हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि वो समय आरती का टाइम होता है। ठीक है जी। हम उस समय क्या करते हैं, टीवी की आवाज कम कर दें, है ना। ऐसे ही उस टाइम मस्जिद में नमाज हो रही होगी शायद, क्योंकि उसी समय के लगभग का झगड़ा है। तो गलती उन लोगों की नहीं है, कहीं ना कहीं लोगों की ये जो भावना है ना जी, ये भावना जो है गलत तरीके की भावना है। कहीं ना कहीं ये लोग समाज को, ये जो हिंदू समाज, इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चंद्रशेखर भी ऐलान बस राजपूतों के खिलाफ ही करते हैं। बिल्कुल। देखिए हमारे खिलाफ ही है। अभी आप मैंने बताया ना, बुलंदशहर में 40 लोगों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा हो गया, वहां भी तो यही डीजे था, वहां पे भी तो यही लोग थे, यही इन्हीं लोगों का तो विवाद था जी। उसके बाद कालंदी में जो विवाद हुआ, यही तो विवाद था जी। तो हर जगह केवल क्या है कि हमारे लोगों को टारगेट किया जा, हमारे लोगों के खिलाफ ही ये चीजें खड़ी जा, और सरकार का जो शासनिक जो तंत्र है वो भी कहीं ना कहीं एकदम से तैयार हो जाएगा, बोला हाँ भाई लिखो 20-50-100 लोगों पर मुकदमे लिख दो। और इस सरकार में जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, हमारे नेता बैठे हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं आता, कोई किसी की बात कहने के लिए नहीं आता। इन लोगों के लिए हर तरीके के प्रोटेक्शन मिलती है, न प्रशासनिक भी मिल जाए जी, राजनीतिक भी मिल जाए जी। चलिए, तो राजपूत समाज के कुछ नौजवानों से हमने बात की और किस तरीके के विचार इन्होंने कैमरे के सामने रखे। आपकी इस पर क्या सोच है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।